स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों की सीरीज का 129वां भाग है। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएड, डीएसएसबी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल नए तरीके से तैयार किया गया है, बिल्कुल न्यू अपडेट। ये वही प्रश्न है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास कर लें। जॉनसन बास्केटबॉल स्किल टेस्ट बैटरी का विकास किस वर्ष हुआ था? सही जवाब क्या होगा? 1934 में इसका विकास हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है कि जॉनसन बास्केटबॉल स्किल टेस्ट बैटरी में कुल कितने परीक्षण शामिल हैं? तो इसका सही जवाब होगा कुल इसमें 3 परीक्षण शामिल हैं। तीनों के नाम है, पहला है फील्ड गोल गति परीक्षण, दूसरा है सटीकता के लिए बास्केटबॉल थ्रो और तीसरा है बास्केटबॉल ड्रिबल टेस्ट। ठीक है, तो ये 3 परीक्षण है जो जॉनसन बास्केटबॉल स्किल टेस्ट बैटरी में शामिल है। ठीक, अब बात कर लेते हैं फील्ड गोल गति परीक्षण में होता क्या है। इसमें देखिए क्या होता है कि 30 सेकेंड, कितने सेकेंड? 30 सेकेंड में जितना संभव हो सके उतनी बार बास्केटबॉल बनाने का प्रयास करना है। ठीक, नेक्स्ट है सटीकता के लिए बास्केटबॉल थ्रो। इसमें क्या होता है? इसमें होता है 10 बार, वो भी 40 फीट की दूरी से, 10 बार 40 फीट की दूरी से बास्केटबॉल फेंकना होता है इसमें। ठीक, और जो बास्केटबॉल ड्रिबल टेस्ट है इसमें क्या होता है? इसमें 30 सेकेंड के लिए, कितने सेकेंड के लिए? 30 सेकेंड के लिए जिग जैग पैटर्न में बाधाओं को चारों ओर ड्रिबल करना होता है। ठीक, तो ये हो गया तीनों परीक्षण के कार्य। ठीक, अगला प्रश्न है आपर्ड बास्केटबॉल टेस्ट का विकास कब हुआ था? 1984 में। ठीक, अगला प्रश्न है SAI बास्केटबॉल स्किल टेस्ट का विकास किस वर्ष हुआ था? 1992 में। ठीक है, अगला प्रश्न है स्ट्रोप बास्केटबॉल टेस्ट का विकास किस वर्ष हुआ था? 1955 में। और यहाँ से ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्ट्रोप जो टेस्ट है वो किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। ठीक है, अगला है हैरिसन टेस्ट जो है किस खेल से संबंधित है? तो हैरिसन जो टेस्ट है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। और इसका प्रश्न ये भी बनता है कि हैरिसन बास्केटबॉल टेस्ट का विकास किस वर्ष हुआ था? 1969 में। ठीक, अगला प्रश्न है WARTZ बास्केटबॉल टेस्ट का विकास किस वर्ष हुआ था? 1937 में। यहाँ से प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि WARTZ का संबंध किस टेस्ट से है? तो बास्केटबॉल टेस्ट से है। ठीक, अगला प्रश्न है कि चपलता, टी टेस्ट, 5-10-5 शटल टेस्ट ये किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा WARTZ बास्केटबॉल टेस्ट से संबंधित है। ठीक है, इसका जवाब यही होगा। अगला प्रश्न है कि ब्रोयर बास्केटबॉल टेस्ट का विकास किस वर्ष हुआ था? 1958 में। और क्या सवाल बनेगा? क्योंकि जो ब्रोयर टेस्ट है वो किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है BBT का पूरा नाम क्या होगा? तो B से हो जाएगा बास्केटबॉल और B से हो जाएगा बेस लाइन, बास्केटबॉल बेस लाइन टेस्ट, ये होगा BBT का पूरा नाम। ठीक, अगला प्रश्न है कि चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट का विकास किस वर्ष हुआ था? 1982 में। इसके अलावा ये भी प्रश्न बनता है कि चैपमैन टेस्ट है वो किससे संबंधित है? तो बॉल कंट्रोल से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है SAI हॉकी स्किल टेस्ट का विकास किस वर्ष हुआ था? 1992 में। ठीक, अगला प्रश्न है हरवंश हॉकी टेस्ट का विकास कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। राइट, इसके अलावा हरवंश टेस्ट किससे संबंधित है? किस खेल से? हॉकी से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है स्थिमल्स फ्रेंच फील्ड हॉकी टेस्ट का विकास कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। ठीक, अगला प्रश्न है कि लॉकहार्ट और मैकफर्सन बैडमिंटन टेस्ट का विकास कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। इसके अलावा यहाँ से ये भी प्रश्न बनेगा लॉकहार्ट और मैकफर्सन जो टेस्ट है वो किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मिलर वॉल वॉली टेस्ट का विकास किस वर्ष हुआ था? 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है हिग्स बैडमिंटन टेस्ट का विकास किस वर्ष हुआ था? 1973 में। इसके अलावा सवाल और क्या बनेगा कि हिग्स टेस्ट किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन टेस्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न है SAI बैडमिंटन टेस्ट का विकास कब हुआ? 1992 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी और स्टेलर टेस्ट का विकास किस वर्ष था? तो 1949 ईस्वी में हुआ था। तो ये थे वो प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो है वो जारी रहेगी। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।